सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा के घर शिव सैनिकों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इस हंगामे पर नवनीत राणा ने भी सख्त प्रतिक्रियाएं दी हैं। नवनीत का कहना है कि यह असली शिवसेना नहीं है, बाला साहब की शिवसेना उनके साथ ही चली गई। शिव सैनिकों ने जब नवनीत राणा के घर के बाहर उत्पात मचाया तो नवनीत ने कहा कि मैं नीचे भी जाऊंगी, गेट के बाहर भी जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की होगी। बता दें, नवनीत राणा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर। नवनीत राणा का कहना है कि उनके घर पर हमला हुआ है और इस हमले के मुख्य आरोपी वो सीएम उद्धव ठाकरे को बता रही हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चंदन। चंदन, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए वैष्णव, जिस तरह से लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, नहीं तो हम मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसी का एक केस समझ लीजिए। उसी कड़ी में आज ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा है। नवनीत राणा जो अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं और उनके पति बडनेरा से विधायक निर्दलीय, उन्होंने ये दोनों राणा दंपत्ति ने ऐलान किया था कि हम मातोश्री जो उद्धव ठाकरे का आधिकारिक निवास है वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी के बाद से सारी कवायद हुई, हो हल्ला होना शुरू हुआ। आज सुबह जब नवनीत राणा के घर पर हमला हुआ तो नवनीत राणा ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने मेरे घर पर गुंडे भेजे हैं और मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने क्या कहते उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब शिवसेना वाली ठाकरे नहीं रही है, बाला साहब वाली जो बाला साहब वाली शिवसेना थी वो उन्हीं के साथ चली गई। अगर बाला साहब वाली शिवसेना होती तो आज क्या कहते हैं हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते। वैष्णव, चंदन, जिस तरह से नवनीत राणा ये सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर, क्या ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं सही? देखिए सुबह सुबह जब शिव सैनिक उनके घर पर पहुंचे तो इससे हो हल्ला काफी मजा, और उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी भी दी गई है नवनीत राणा को केंद्रीय क्या कहते हैं केंद्र की तरफ से। लेकिन जब ये हो हल्ला मचा तो उसके बाद से वो काफी आक्रामक हो गई और उन्होंने सीधा सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे घर क्या कहते हैं शिवसेना के गुंडे भेजे गए। उन्होंने कहा कि इससे गंभीर आरोप लगाए क्या कहते हैं सीएम उद्धव ठाकरे पर। वैष्णव, इन सभी आरोपों को देखते हुए क्या अब तक सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए वैष्णव, सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से क्या कहते हैं नवनीत राणा का जो काफिला है वो मातोश्री की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो आज जिद पर अड़ गई हैं कि हम मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और उनके पति जो है वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ क्या कहते हैं सुरक्षा बल तैनात है, उन्हें काफ़ी पहले ही मातोश्री से पहले ही रोकने की कवायद है। पुलिस इसको लेकर सतर्क है, प्रशासन इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि सीएम का जो घर होता है वो एकदम हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहाँ पे ऐसे किसी प्रकार का प्रोटेस्ट या किसी प्रकार का प्रदर्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि किस प्रकार से इस प्रदर्शन या इस जुलूस को लेकर वहां पे रोका जाए और हनुमान चालीसा जो नवनीत राणा करना चाह रही हैं उसे रोका जाए। वैष्णव, देखिए, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं अभी देश में, जिस तरह से देखा जा रहा है, कभी हिजाब विवाद, कभी लाउड स्पीकर का विवाद, अब हनुमान चालीसा का जो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र में इसका जो खासा असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर क्या कर रहे हैं? मतलब इस तरह की जो चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वैष्णव, इस टाइम उद्धव ठाकरे के हाल ऐसा है कि आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ उनके चचेरे भाई राज ठाकरे उन पर हमलावर हैं तो दूसरे तरफ से बीजेपी हमलावर है। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी उन्होंने के वो मुख्यमंत्री हैं और उन पर बार बार ये आरोप लगता रहता है क्योंकि बाला साहब जो थे वो मुखर हिंदुत्व का झंडा बरदावर करते थे और वो झंडा हिंदुत्व का लेकर चलते थे। लेकिन जब से ये कांग्रेस और एनसीपी और क्या कहते हैं शिवसेना का गठबंधन बना है और उसके वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही बीजेपी और सभी पार्टियां जो हिंदुत्व को लेकर महाराष्ट्र में एक्टिव रहती हैं वो इन पर हमलावर हैं और वो कह रही हैं कि जो बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की छवि बनाकर अपने पीछे गए थे उसे क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है। क्योंकि राज ठाकरे को आप देख लीजिए, राज ठाकरे एकदम हमलावर है और बाला साहब की जो कमी है महाराष्ट्र में, जो महाविकास आघाड़ी का सीएम बनने के बाद क्या कहते उद्धव ठाकरे
उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुत्व की जो वहाँ पे एक कट्टर नेता की जो कमी है उसे राज ठाकरे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और राज ठाकरे चाह रहे हैं कि जो बाला साहब की बनाई हुई विरासत है वो उसे की तरह से हाईजेक कर रहे हैं और उसके एक हिंदुत्व के कट्टर झंडा बरदावर बन जाए। वैष्णव, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कट्टर हिंदू झंडा फहराने की इस तरह की कोशिशें वहां पर की जा रही है, उस पर उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चारों तरफ से वो घिरे पड़े हैं, तो इसकी क्या तैयारियां की हैं उन्होंने? देखिए वो अभी तो उनकी फिलहाल उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्योंकि वो बैक फुट पे ही है और लगातार उन पर हमलावर है। अभी जरूर शिवसेना जो सांसद हैं संजय राउत ने, उन्होंने कहा है कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और जो नमाज को लेकर, जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा था, उस पर भी उनकी मुखर प्रतिक्रियाएं आती रहीं। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो लेकिन जो एक हिंदुत्व को लेकर उनकी छवि थी, वो कह सकते हैं कि वो छवि जो है वो टूट चुकी है, और वो पीछे वो बैक फुट पर आ गए हिंदुत्व को लेकर। इसीलिए सभी पार्टियां उन पर हमलावर हैं, और वो जो हिंदुत्व के कट्टर नेता की कमी है महाराष्ट्र में, उससे हर कोई पार्टी का नेता चाह रहा है कि उसे कैप्चर करके अपनी जो राजनीति है उस पर की जाए। वैष्णव, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया चंदन।